आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की तो मीडिया कर्मियों से यहाँ धक्का मुक्की भी की गई। इसमें कई पत्रकारों को चोटें आई हैं तो वहीं तेजस्वी भी मीडिया से उलझते दिखे तो साथ ही गार्ड्स की तरफ से पत्रकारों को भी धमकी दी गई। फतेहपुर में रेलवे की मनमानी से किसानों की आफत आ गई है तो रेल कॉरिडोर के निर्माण में ठेकेदारों द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से 2 दर्जन से अधिक गांवों की 10,000 बीघा फसल जलमग्न हो गई। वहीं किसानों ने मुआवजे की मांग की है तो निर्माण कार्य में GMR कंपनी के अफसर भी मौके पर पहुंचे लेकिन समस्या का हल नहीं निकाल सके। मेरा ये कहना है, जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 46 सालों का सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है और अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें कि पिछले 46 साल में इतना जल भराव नहीं हुआ तो वो भी गलत है। लेकिन हमसे जितना बन सकता है वो उस काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी, ये हमारी अपनी सोच है और हम इसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। नहीं, नुकसान अगर 46 साल की बारिश का है वो जैसे सरकार करती आई है सरकार करेगी। मैं रेलवे विभाग से हूँ नहीं, हमारे एरिया में जो भी बन पड़ता है हम करने के लिए रेडी हैं। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक के असबाड़ तारापुर में कोटेदार ने मुर्दा लोगों को जिंदा कर राशन वितरण प्रणाली में लाखों का घालमेल कर दिया। इतना ही नहीं 172 लोगों के नाम दोबारा राशन कार्ड बनवाकर उनको फर्जी तरीके से गांव में शामिल कर उनको कोटा भी जारी कर दिया गया। तो अब इस मामले में जब DM ने संज्ञान लिया तो जांच की बात को कहा गया है। और मैंने DSO को ये निर्देश दिए हैं कि इसमें एक टीम गठित करके कुछ डुप्लीकेट राशन कार्ड की भी शिकायतें थी और ठीक से बांटता भी नहीं था, प्रधान जी आए थे तो मैंने DSO को ये कहा कि इसमें एक टीम गठित करके और टीम से इसकी विधिवत जांच कराई जाए। जांच होने दीजिए, अनियमितता पाने पे इसको निलंबित करेंगे, निरस्त करेंगे। महोबा में अवैध संबंधों के चलते भाई ने अपने छोटे भाई का खून कर दिया तो वहीं 3 दिन पहले युवक की हत्या का मामला उजागर हुआ तो वहीं रिश्ते भी खूनी हो गए। पता थे कि अवैध संबंधों को बचाने के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा और भी फोर्स वहाँ पे गई थी और जो भी वहाँ से सुराग मिले उसको इकट्ठा किया गया और 302 IPC के तहत संबंधित थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीमें लगा दी गई इसके अनावरण के लिए। वहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली थी कि कल ये अपने घर से चला था महोबा के लिए, महोबा में अपने परिचित के पास आया और उसके बाद दूसरे दिन इसकी डेड बॉडी वहाँ फील्ड में मिली। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे आगे की कार्रवाई की गई। बाद में इन्हीं के भाई, मृतक के भाई राम प्रताप उर्फ BP सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया है। नागपुर बम ब्लास्ट के आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को फोन पर 3 तलाक देने का मामला बांदा में सामने आया तो यहाँ 2011 में आरोपी शमशुद्दीन का प्रेम विवाह हुआ था जिसमें उसका पति बीते कई सालों से जेल में है तो वहीं कई बार पहले भी इस तरह की धमकी दे चुका है जिसको लेकर अब पीड़िता ने इंसाफ की खातिर पुलिस से गुहार लगाई है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि हमें हमारे पति द्वारा परेशान किया जा रहा है और भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं तो उस एप्लीकेशन पे जांच कराई जा रही है। जो वास्तविक स्थिति होगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांदा में सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी ने एक गन हाउस में छापामारी की तो वहीं दस्तावेजों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक से मिलान करने पर 5 कारतूस ज्यादा मिले तो वहीं अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। बांदा में DM कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की तो अपनी समस्याओं को लेकर शिकायती पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बता दें कि इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं हैं जिसके चलते ग्रामीणों को खासा दिक्कतें होती हैं तो इसी के साथ ग्रामीणों को समय पर राशन भी नहीं मिलता तो वहीं अधिकारियों से अब शिकायत की गई है लेकिन कोई हल नहीं निकला है। बांदा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया तो वहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए वृंदावन में दर्जनों साधु संतों ने मिलकर हवन में आहुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आगरा के जगदीशपुरा में दबंगों ने एक दिव्यांग युवक पर चाकुओं से वार किया तो जिसमें दिव्यांग घायल हो गया तो वहीं युवक का दबंगों से उधारी के पैसे मांगना कारण बताया जाता है जिसमें अब दिव्यांग न्याय के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो वहीं अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं।
फिरोजाबाद के दतौली कला में राशन कार्ड धारकों ने डीलर पर राशन कार्ड को फाड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं धमकाने की बात भी कही है। इसी के साथ डीएम ने लोगों से डीलर की दबंगई से आजी जाकर अब इंसाफ मांगा है। संत कबीरनगर के मेधापत तहसील के अंतर्गत आने वाले करमैनी बिलौली बांध का जो कटान में बह गया था, तो वहीं मीडिया में खबर आने के बाद अब इस काम को शुरू कराया गया है। सूबे का बजट किसानों के लिए कर्ज माफी के साथ 36,000 करोड़ की अदायगी को लेकर किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो खेती के लिए भी यहाँ खासा बजट दिया गया है, जिसमें सरकार अपने चुनावी वायदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, तो लोग भी खासे खुश हैं। योगी सरकार का बजट आया, हमको बहुत अच्छा लगा। जो है उन्होंने सभी वर्गों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से जो भी किया है, सबका उसमें फ़ायदा है। किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए उन्होंने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को दिया है, वो हम लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा। 1 लाख के लगभग सभी किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है। उसमें छोटे बड़ों का किसी का ध्यान नहीं रखा गया कि हाँ छोटे को नहीं माफ़ होगा। बच्चों के शिक्षा के लिए इतना अच्छा किए हैं। 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक पेंशन वाला योजना कर दिए हैं, जिसमें बुजुर्ग आदमियों का जो 300 रुपये पेंशन मिलता था हर महीने, अब कम से कम 500 रुपये मिलेगा। उनका गुजारा अच्छे से होगा। सुल्तानपुर में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन योजना के चलते कॉन्डोम का वितरण किया गया, तो वहीं घरों में परिवार नियोजन की जानकारी भी दी गई, जिसके चलते डीएम हरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। ससुर और साले ने मिलकर दामाद की हत्या को अंजाम दिया, तो साले की पत्नी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हालत में देखकर ससुर ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी साले को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। मिर्जापुर में बाइक चुराने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, तो वहीं 3 चोरों को पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया। तो ये लोग यूपी और एमपी में कई वारदातों को अंजाम देते थे, तो साथ ही इन पर आधा दर्जन मामले भी दर्ज हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को कैंडल मार्च निकालकर मोगा के एमएलए सहित अन्य धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान बस ड्राइवर के साहस की भी सराहना की गई, तो वहीं सरकार से उसको पुरस्कृत करने की मांग की गई।